हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं निखिल भगत व्लॉग्स। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी सीरियस होने वाला है, आपको मेरे फेस से समझ आ रहा होगा। तो मैं आज अपनी मम्मी के साथ बैठा हुआ था, बातें कर रहा था और बातों ही बातों में मैंने पूछा इफ़ शी नोज़ एनीथिंग अबाउट द पुणे कार क्रैश। और आई वॉज शॉक्ड जब मुझे पता चला दैट शी हैड नो आइडिया अबाउट दिस क्रैश। तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना है और अपने माध्यम से बाकी लोगों को भी बताना है कि हमारे देश में क्या चल रहा है। मैं यूजुअली ऐसे वीडियोस अपने चैनल पे नहीं बनाता हूँ, पर आज का जो वीडियो मैंने बनाया है और आप जो थंबनेल और टाइटल से पढ़ के आए हैं, आपको एक एक इन्फॉर्मेशन देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखना। क्या आपको पता है कि हमारे इंडियन रेलवेज़ में चेन पुलिंग की क्या सज़ा है? 1 साल तक की जेल और 1000 का जुर्माना। बट रिसेंटली पुणे में हमने क्या देखा, एक 17 साल का लड़का अपने 2 करोड़ की गाड़ी से 2 लोगों को उड़ा देता है और 15 घंटे के अंदर उसको बेल मिल जाती है। तो ऐसा कुछ चल रहा है हमारे देश में, और वो भी वीकेंड के दिन पे। वीकेंड पे कोर्ट शायद सिर्फ ये अमीर लोगों के लिए ही काम करती है, क्योंकि मैंने तो मोस्टली केसेस में यही देखा है कि लोगों को मंडे तक जेल में रहना पड़ता है और मंडे को बेल मिलती है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 17 साल 8 महीने के वेदांत अग्रवाल के बारे में। 17 साल 8 महीने बोलने के पीछे का रीज़न हम वीडियो में आगे देखेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो होता क्या है कि वेदांत अग्रवाल अपनी पोर्शे कार से 2 IT एम्प्लॉयज़ को उड़ा देता है, अनीश अवधिया एंड अश्विनी कोष्टा। और होता क्या है कि सिर्फ 15 घंटे के अंदर उसको बेल मिल जाती है। वेदांत के फादर मिस्टर विवेक अग्रवाल, जो कि एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं, आसान भाषा में कहूँ तो एक बिल्डर है। उनके पास काफ़ी सारे पैसे हैं और उन्होंने अपने पैसे का इस्तेमाल करके 2 पुलिसकर्मियों को रिश्वत दिया और केस को दबाने की कोशिश की। केस को दबाने के लिए उसने सबसे पहले वेदांत अग्रवाल के ब्लड सैंपल्स थे, उसको चेंज करवाया, और उसके वजह से क्या हुआ कि अल्कोहल टेस्ट के रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गए। क्या आपको पता है कि ब्लड सैंपल किसका था जो कि चेंज हुआ था? वेदांत अग्रवाल की मम्मी की। तो ये सारे फैमिली वाले मिले हुए हैं। अगर हम CCTV फुटेज देखें तो वहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है कि वेदांत अग्रवाल अल्कोहल कंज्यूम कर रहा था। तो मैं आपको एक छोटा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि वेदांत अग्रवाल अपने 12th के पास होने की खुशी में अपने दोस्तों को एक पब में, पुणे के पब में पार्टी देता है, और वेदांत अग्रवाल के दादाजी उसको अपना क्रेडिट कार्ड देते हैं और बोलते हैं कि जाओ सभी दोस्तों को पार्टी दे दो और जो बिल होगा इससे पे कर लेना। तो हम देखते हैं कि वो 48,000 का लिकर वहाँ पे वो लोग सब कंज्यूम करते हैं। रात के 2:30 बजे तक वो लोग वहाँ पे पार्टी करते रहते हैं। और चलिए, अगर हम CCTV फुटेज को साइड भी रखते हैं तो वो रात के 2:30 बजे तक कर क्या रहा था? पुलिस वालों का ये कहना है कि वो ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं कर रहा था, क्योंकि अल्कोहल रिपोर्ट्स जो है वो नेगेटिव आ गए थे। तो वो रात में 2:30 बजे तक पब में कर क्या रहा था? हवन। आप ये देखो कि वो 17 साल का है और 17 साल के लोगों को पब में एंट्री मिलनी चाहिए नहीं ना? तो उसके क्रेडेंशियल्स क्यों चेक नहीं किए गए? इस एक्सीडेंट में कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता कि वो पब भी जिम्मेदार है? पब के ओनर को सबसे पहले अरेस्ट करना चाहिए और पब का लाइसेंस भी कैंसिल करना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक पैटर्न की ओर इशारा कर रहा है? मुंबई बोल लो, यूपी बोल लो, इतने सारे केसेस हमें नज़र आ रहे हैं कि ऐसे ही काफ़ी सारे अंडर एज लोग रोड एक्सीडेंट्स कर रहे हैं और कई मासूम कुर्बान हो रहे हैं और ये लोग आराम से बाहर घूम रहे हैं। सोचो, हम किस देश में रह रहे हैं जहाँ गरीब के साथ कुछ ऐसा हो जाए तो उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, जैसे गरीब की कोई वैल्यू ही नहीं है। पैसे का इतना सुख है कि आप कुछ भी कर दो, किसी को मार भी डालो, फिर भी कुछ नहीं होगा आपको, आप आराम से बच के बाहर आ जाओ। तो अब आते हैं वापस से वेदांत अग्रवाल के केस पे। तो जो जुवेनाइल कोर्ट है, जो माइनर्स का केस हैंडल करता है, वो ये कहता है कि अरे अभी तो ये बच्चा है, 17 साल का है, 17 साल 8 महीने का है, सिर्फ 4 महीने बचे हैं उसे एडल्ट होने के लिए। 4 महीने में ऐसी क्या बुद्धि आ जाएगी जो अभी नहीं है? ये सिर्फ हमारे सिस्टम में एक लूप होल है, ये हमारे सिस्टम का फॉल्ट है जिसकी वजह से ये लोग बचते आ रहे हैं। तो जुवेनाइल कोर्ट कहता है कि ये तो अभी सिर्फ 17 साल का है, इसको वापस से लेके आओ, पढ़ाओ लिखाओ, इसको हमारे कानून के बारे में बताओ,
फिर वापस से 15 दिन बाद लेके आओ, हम इससे रिपोर्ट लेंगे, इससे 300 वर्ड्स का ऐसे लिखवाएंगे। मजाक चल रहा है क्या? उन फैमिलीज़ का क्या जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए? कितने सपने, कितना कुछ सोच के रखा होगा, किसी की शादी तो किसी का जॉब, कितना कुछ एक झटके में ख़त्म हो गया। इन जैसे लोगों ने सिस्टम की धज्जियाँ उड़ा के रख दी है। वो तो उस दिन अच्छा हुआ कि किसी ने वीडियो अपलोड कर दिया और सोशल मीडिया पे ये केस वायरल हो गया, वरना अभी तक ये केस रफा दफा हो गया होता और किसी को कुछ पता नहीं चला होता। अब ये सोशल मीडिया वर्सेस सिस्टम हो चुका है। अब ये आप लोगों के हाथों में है कि आप इस टॉपिक को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही सिस्टम पे प्रेशर पड़ेगा और इसको सज़ा मिलेगी। सो अभी तक क्या क्या हो चुका है, पुलिस ने क्या क्या एक्शन लिया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वेदांत अग्रवाल ने जिस बार में शराब पी थी उसका लाइसेंस तो कैंसिल हुआ ही है, साथ ही साथ उसके ओनर और मैनेजर दोनों को ही अरेस्ट कर लिया गया है। वेदांत के फादर को भी अरेस्ट कर लिया गया है और जिस कार से उसने एक्सीडेंट किया था उस कार को भी सीज कर लिया गया है, पर वो अभी भी आराम से बाहर घूम रहा है। और तो और उसके दादाजी को भी अरेस्ट कर लिया गया है। और आपने बीच में एक खबर सुना होगा कि वेदांत कार नहीं चला रहा था, वेदांत का ड्राइवर कार चला रहा था। तो उसके पीछे क्या फंडा था वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हुआ ऐसा कि वेदांत के दादाजी ने जो उनका ड्राइवर था उसको अपने घर में बंद करके रखा, उसको फोर्स किया और पैसों का भी लालच दिया कि तू जाके बोल कि गाड़ी तू चला रहा था। बट सोशल मीडिया के आगे अभी कोई झूठ नहीं चलने वाला है। आप लोगों के पावर के वजह से ये बात भी तुरंत सामने आ गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए वेदांत के दादाजी को भी अरेस्ट कर लिया गया। डॉक्टर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया है उस लैब की जिसने 3 लाख रुपए लेकर, जी हाँ 3 लाख रुपए वेदांत के फैमिली वालों ने डॉक्टर्स को दिए और वहाँ उसने सैंपल बदल के किसी और का सैंपल डाल दिया और जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो नेगेटिव आ गई। और साथ ही साथ उन 2 पुलिस वालों को भी अरेस्ट कर लिया गया है जिन्होंने मिस्टर विवेक अग्रवाल से रिश्वत ली थी और केस को दबाने की कोशिश की थी। एट द एंड मुझे सोशल मीडिया की पावर पर और अपने लॉ सिस्टम पे पूरा भरोसा है कि उन दोनों आईटी एम्प्लॉयज़ और उनके परिवार वालों को जस्टिस ज़रूर मिलेगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि जितने लोग तक ये वीडियो पहुंचेगा उतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे सिस्टम पे और उतनी ही जल्दी उसको सज़ा मिलेगी क्योंकि वो अब भी बाहर घूम रहा है।